सबकी नजरें थी और इस साल तवक्को की जा रही थी कि इस मंसूबे में अहम पेशरफ्त होगी और माहौलियाती क्लियरेंस वगैरह मिलने के बाद शायद जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली को लेकर जो सवालात उठते रहे या उठते हैं उनका जवाब हुकूमत तलाशने की कोशिशें कर रही है। लेकिन आप सबको याद होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1 जो नॉर्थ कश्मीर के उड़ी के अंदर बन रहा है उसमें मुश्किलात कुछ पेश आई हैं और मुश्किलात ये हैं कि मुतलका वजारत जो दाल हुकूमत दिल्ली से बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर करती है, उससे जब माहौलियाती क्लियरेंस देने की बात कही गई तो उसने कंसर्न लोगों को या अथॉरिटीज़ को इन माहौलियाती क्लियरेंस या जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और कहा कि इससे पहले अगर कोई किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट तैयार करना है, किसी भी तरीके से हम आपको माहौलियाती क्लियरेंस देते हैं तो फिर कुछ अहम तरीन पहलू हैं जिन पर इजाफी मालूमात आपको फराहम करनी होगी। पूरे इलाके को ड्रोन के जरिए वीडियोग्राफी का मुतालबा किया गया है, एडिशनल ड्रोन वीडियोग्राफी होनी चाहिए। एक प्रपोजल था जिसमें कहा गया था कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाए। मरकजी वजारत जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की है और स्टेज 2 जो उड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है बारामूला के अंदर, मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व करने के बाद कहा गया कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलेगा तो किन किन इलाकों में यहां पर मजीद काम हो सकता है, माहौलियात को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचे, इस बात का ख्याल रखा जाता है और इसलिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस या ईसी जो है वो जरूरी होती है। प्रेजेंटेशन एक तैयार की गई एनएचपीसी लिमिटेड की जानिब से और कंसर्न जो लोग हैं जिसमें एमएसआरएस इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर प्रोजेक्ट डिटेल्स तैयार की और इस सिलसिले में एक कमेटी जिसको एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी कहते हैं, ये वो कमेटी है जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, कहीं पर भी अगर कोई मंसूबा तैयार होता है तो उस इलाके में जब भी कभी अर्थ कटिंग होगी, किसी भी इलाके के अंदर कोई काम शुरू होगा तो तामीरी काम के साथ इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि माहौलियात को किसी भी किस्म से नुकसान ना पहुंचे। इसलिए एक रिपोर्ट तैयार हुई और वो गई उन एक्सपर्ट्स के पास जो 12 एक पैनल का हिस्सा थे। कुल जमीन जो प्रोजेक्ट के लिए चाहिए 102 हेक्टर इसकी असल तादाद कंसर्न लोगों के मुताबिक बताई गई और कहा गया कि नॉन फॉरेस्ट लैंड यानी जो जंगलात का इलाका नहीं था वो तकरीबन 85 हेक्टर, 17 हेक्टर के आसपास जो जंगलात की जमीन इसके लिए दरकार है। स्टेज 1 में फॉरेस्ट क्लियरेंस भी जरूरी चाहिए था लेकिन मुतलका वजारत ने अभी भी कहा गया कि उसको भी सारी चीजें अंडर प्रोसेस छोड़ दी गई हैं, कोई इस पर खास पेशरफ्त नहीं हुई। इस पर मजीद जरा बात करेंगे। जिन पहलुओं पर वीडियोग्राफी मांगी गई है, ड्रोन के जरिए जो फुटेज लेने के बाद मुतलका वजारत को ईसी के लिए सौंपी जाएगी, उस पर भी सवाल का जवाब तलाशना जरूरी है। और ये जो जमीन के लिए जो कमेटी के पास जो क्लियरेंस के लिए चीजें जाती हैं उससे आगे जो रास्ता निकालने की कोशिश है, जरा उस पर मजीद बात करते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस होता क्या है। इमरान नाइक को हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था और ये तवक्को की जा रही थी कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलने के बाद इस मंसूबे को आहिस्ता आहिस्ता जो पहला फेस होगा उसमें दाखिल कर दिया जाएगा, काम शुरू होगा। लेकिन क्या वाकई में मुश्किलात हैं जिसका बड़ी संजीदगी के साथ मुतलका वजारत भी जायजा लेना चाह रही है किसी भी तरीके का क्लियरेंस देने से पहले? ये जो मामला है जिसके अब ये उड़ी पावर प्रोजेक्ट का फेज 2 है, यानी जो पहला पावर प्रोजेक्ट उड़ी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसी का ये फेज 2 है और इस पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की जो माहिरीन कमेटी है जिन्होंने इस हवाले से जो उनके सामने एनएचपीसी और उसकी मुशीर कंपनी जो प्रपोजल सामने रखा है एनवायरनमेंट क्लियरेंस की, उस एनवायरनमेंट क्लियरेंस के को फिलहाल उन्होंने डेफर किया, उसकी मंजूरी को फिलहाल डेफर किया है जो उन्होंने क्लियरेंस दी थी। और इसमें यह कहा गया है कि एक तो ये जो प्रोजेक्ट है इस पे कुल 102 हेक्टर जमीन है जिसपे 85 नॉन फॉरेस्ट और 17 कनाल या 17 हेक्टर जो जमीन है वो फॉरेस्ट लैंड है। तो इस मामले में तमाम मालूमात बताई गई है कि वो कमेटी को फराहम करें, क्योंकि अब जो इस पूरे इस प्रोजेक्ट का जो मामला है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इकोलॉजी से रिलेटेड है और फॉरेस्ट से रिलेटेड है। और ये जो सामने तजावीज़ पेश की गई है, जो प्रपोजल ड्राफ्ट सामने रखा है एनएचपीसी और
उसके साथ जो कंपनी यहाँ पे है जिसका आपने भी नाम बताया, इसकी ताकि इसको एनवायरमेंट क्लियरेंस की मंजूरी मिले। लेकिन फिलहाल उसको इसलिए डेफर किया गया है क्योंकि इसमें कई सारे जो इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको पूरा करना लाजमी है। जैसे कि इसमें ये देखना है कि एक तो माहौल को देखना है, दूसरा कि वहाँ जो स्पीशीज है, जो जंगली जानवर है, जी। उनके तहफ़्फ़ुज़ का किस तरह ख्याल रखा गया है। वहाँ पे जो एनएचपीसी ने और दीगर जो इसके साथ मुतल्लिका इदारे हैं, वहाँ जो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई है, वो भी इस मिनिस्ट्री की जो माहिरीन कमेटी है, उन्होंने कहा कि वो भी सामने रखें। और तीसरा ये कि एनवायरनमेंट के जितने भी पहलू हैं, किस तरीके से एनवायरनमेंट को असरअंदाज ना हो, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे फाइल किए गए हैं, वो डिटेल्स जो है उसको मिनिस्ट्री के सामने यानी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के सामने रखनी है, तब जाके इस पे जो है फाइनल कोई फैसला लिया जा सकता है। एज सच यही मामला नॉटशल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो उड़ी के अंदर ये पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, उड़ी का पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का फेज 2 जो है, इस जी। पे जो काम शुरू किया गया है, लेकिन अब यह है कि एनवायरनमेंट जो क्लियरेंस है वो इस पे लाजमी है। तो इसलिए मामला यही है कि तमाम पहलुओं को पूरा करने के बाद ही वज़ारत की तरफ से इनको क्लियरेंस दी जा सकती है। और ख़ासकर जैसे कि मैंने कहा कि जो भी इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है और एनवायरनमेंट के जितने भी इश्यूज़ हैं और फॉरेस्ट से रिलेटेड, फॉरेस्ट का भी ख्याल रखना है, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों के साथ एनएचपीसी और मुशीर कंपनी ने जो उन्होंने वहाँ से बातें की है, जो उनके साथ डिस्कशंस हुआ है, तो उनके लोगों ने जो अपनी तजावीज़ रखी है, वो भी कहा गया है कि वो पूरा जो है सामने रख के ड्रोन कैमरा से जो फुटेज दी गई है वो भी मिनिस्ट्री के इमरान सामने नाइक को पेश जब करनी फर्स्ट है। स्टेज का और काम हुआ था तो हमारी जानकारी के मुताबिक मुतलका वजारत ने फॉरेस्ट क्लियरेंस भी तकरीबन 54.7 हेक्टर जो फॉरेस्ट लैंड थी उसके लिए दिया था। फेज सेकंड में क्या या तो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई, तकनीकी वजूहात कुछ रही, एक तो वो, और दूसरा कोई फर्दर डेडलाइन इसमें फिक्स की गई है कि मजीद कब तक ये काम कंप्लीट करना, ऊपर जो डिटेल्स और तलब की गई हैं वो कितने मुकर्रर मुद्दत के अंदर आपको भेजनी है, उसके बाद शायद कोई इसको हरी झंडी मिल सके? जी बिल्कुल, जो पहला फेज 1 है, आपको याद होगा 1997 में वो कंप्लीट हुआ था। और जैसा कि आपने बिल्कुल। भी कहा कि उसको बाज़ाब्ता तौर पर एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिली थी इदारे की तरफ से, मुतल्लिका इदारे की तरफ से। लेकिन इसका जो मामला है, पहले आपको मैं ये बताऊं कि जो लोकल्स हैं उन्होंने पहले इस पे एतराज़ात किए थे, और इसलिए कि एक तो वहाँ जंगल का कटाव हो रहा है, फॉरेस्ट लैंड इसमें जारी है। दूसरा ये कि माहौलियाती आलूगी का इससे खतरा लाक है। तीसरा ये कि जो जंगली जानवर है, जो वहाँ पे जो भी स्पीशीज है, उनको वो इससे मुतासर हो सकते हैं। और तीसरा ये कि एज पर द नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस तरीके के जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं तो उनको लाजमी है कि उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ही मंजूरी मिलती है। और इस पे हालांकि जो पूरी जो प्रपोजल है वो ड्राफ्ट तैयार किया गया है और इस कमेटी के सामने रखा भी गया है, लेकिन कमेटी ने उसी प्रपोजल को अब रिव्यू किया है और उसी रिव्यू के करने के बाद उसमें कुछ चीजें जो है वो पाई गई है कि जिसको और बनाने की जरूरत है। तो फिलहाल इस कमेटी के लिए टाइम भी फ्रेम भी दिया गया है और इस एसपीसी और इसके साथ जो मुशीर कंपनी है, कमेटी की तरफ से उन्हें टाइम फ्रेम भी दिया गया है कि जो जो अभी आपके पास चीज़ें अभी इनकम्प्लीट है वो उसे करना लाजमी है। और खासकर जैसे कि आपने भी शुरू में कहा कि वीडियोग्राफी, जो इसमें ड्रोन फुटेज वगैरह जो है, वो सारा मिनिस्ट्री के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया।